गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 17 जुलाई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 17 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट के साथ साथ MCQ फॉर्मेट में पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट का रिवीजन। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि एक रीसेंट न्यूज़ यहाँ पर आई है कि जो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है वो 60 ईयर्स से ज़्यादा के बाद में गिर पार्क में आपको देखने के लिए मिला है। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपको गुजरात में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय द नेम ऑफ डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-6। ये प्राइमरली फोकस करती है किस चीज़ को लेकर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस एंड पेमेंट इकोसिस्टम के साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने को लेकर ये पूरी यहाँ पर रिपोर्ट है। फिर बात करें ऑफिशियल मैस्कॉट मयूर, इसको अनवील किया गया है और ये मैस्कॉट है 2026 के कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए, जो कि होने वाली है दिल्ली में। फिर बात करें तमिल पोएट एंड लिरिस्ट हैं आर वीरमुथु, जिनको हाल ही में 60th ज्ञानपीठ अवार्ड यहाँ पर दिया गया और वो 3rd तमिल राइटर यहाँ पर बने हैं टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस ऑनर। वहीं बात करें न्यूली अनाउंस्ड इंटीग्रेटेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोलेशन में, जो कि लॉन्च करी है यूक्रेन ने कितने अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में मिलकर, 9 अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में मिलकर। फिर बात करें वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2026 की थीम क्या है, तो वो होगी स्किल फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे इस्टेब्लिश, तो ये अनाउंसमेंट हुई है कर्नाटका में। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने रिसेंटली MOU साइन किया है विद स्टेट, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के साथ में ये MOU साइन किया गया है। फिर अगर हम बात करें इंडिया UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको सेटा यहाँ पर कहते हैं, कब ये एक्शन में आया है, तो यह है 15 जुलाई 2026 को। इंडिया ने होस्ट किया है 5th मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। फिर बात करें 31st दिव्य कला मेला, जो कि इनॉग्रेट हुआ है जुलाई 2026 में, कौन सी सिटी में, तो ये हुआ है कोलकाता। फिर बात करें लेप्रोसी की, जिसको नोटिफिएबल डिसीज़ डिक्लेयर किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। ये किस पैथोजन से होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया से। तो ये था आपका पूरा कल का कंटेंट जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा दैट विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग जनवरी से जून 2026 अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग जनवरी से लेकर जून 2026 के बीच में किस स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड्स कंप्लेंट को रजिस्टर या फिर रिपोर्ट किया गया है, तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम समझे इस ईयर के फर्स्ट हाफ में, मतलब जनवरी से जून 2026 में सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन आई है वो किस स्टेट से रजिस्टर्ड हुई है, तो वो हुई है उत्तर प्रदेश से, जो कि आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो टोटल अगर हम बात करें, इंडिया ने 12.7 लाख साइबर फ्रॉड्स की कंप्लेंट्स को रजिस्टर किया फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में, जहां पर अगर हम बात करें कि जो फाइनेंशियल लॉसेस की जो रिपोर्ट्स यहाँ पर देखी जा रही है वो अराउंड 178 करोड़ से ज़्यादा रुपीस की यहाँ पर ये फाइनेंशियल लॉसेस की बात यहाँ पर की गई है, मतलब 10,178 करोड़ रुपीस, ठीक है, फर्स्ट हाफ में। एंड ये जो पूरा डेटा है ना, साइबर फ्रॉड डेटा, इसको यहाँ पर रिलीज़ करता है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड अगर फर्स्ट पर आता है उत्तर प्रदेश, तो सेकंड पर है कौन सा स्टेट, दैट इज़ महाराष्ट्र। उसके बाद नाम आता है कर्नाटका, गुजरात एंड बिहार का। तो जो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी होगी वो ये कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 2026 में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर साइबर फ्रॉड्स की कंप्लेंट्स देखी गई है वो किस स्टेट में देखी गई है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। उसके नाम आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद नाम आता है कर्नाटका का।
इन टोटल अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में इंडिया ने 12.7 लाख से भी ज़्यादा साइबर फ्रॉड्स की कंप्लेंट्स रजिस्टर की हैं। और अगर हम इसमें बात करें फाइनेंशियल लॉसेस की तो लगभग 10,178 यानी कि 10,178 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा का यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस जो है वो हुआ है। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो रजिस्टर हुई है कंप्लेंट वो है अराउंड 1,85,000। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 1,58,000। कर्नाटका की बात करें 1,21,000। गुजरात की बात करें 97,937 एंड बिहार की बात करते हैं तो 93,137। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर स्टेट्स की लिस्टिंग है वो आपको ध्यान रखनी है एज पर द डेटा ऑफ होम मिनिस्ट्री। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा वर्ल्ड स्नेक डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो हर साल वर्ल्ड स्नेक डे हम लोग मनाते हैं 16 जुलाई को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो हर साल 16 जुलाई को मनता है क्या, वर्ल्ड स्नेक डे, ताकि जो एक अवेयरनेस है अबाउट द स्नेक कंजर्वेशन वो यहाँ पर हम स्प्रेड आउट कर सकें। साथ ही में 2026 की जो थीम है वर्ल्ड स्नेक डे की वो है रिस्पेक्ट स्नेक्स, प्रोटेक्ट्स नेचर साइलेंट गार्जियन। राइट, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा जगन्नाथ रथ यात्रा इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें जगन्नाथ रथ यात्रा की तो वो किस सिटी में होती है, तो हम सभी जानते हैं ये होती है पूरी उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। रिसेंटली जो ये रथ यात्रा है वो शुरू हो चुकी है, तो कहाँ पर होती है, ये होती है पूरी उड़ीसा में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 16 जुलाई 2026 से इसकी शुरुआत हो चुकी है एंड दिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू दी लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्र एंड गॉडेस सुभद्रा जी। राइट, एंड अगर हम बात करते हैं ये जो पूरी यहाँ पे यात्रा होती है ना, तो ये जगन्नाथ टेम्पल से शुरू होके जाती है कहाँ पे, गुडिंचा टेम्पल पे, जो कि आपको पुरी में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसमें 3 फेमस कैरियोट्स आर नंदी घोषा। इसके अलावा जो लॉर्ड जगन्नाथ जी का जो यहाँ पर एक कैरियोट है नंदी घोषा। उसके बाद अगर हम बात करें तालद ध्वजा जो कि लॉर्ड बालभद्रा जी का है। उसके बाद अगर हम बात करें दर्पदालना जो कि गॉडेस सुभद्रा जी का है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि ये जो यात्रा है ना वो जगन्नाथ टेम्पल से स्टार्ट होकर वो कहाँ तक जाती है, तो जो स्पेसिफिक टेम्पल का नाम यहाँ पर मेंशन है ना वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल ये किन दो देशों के बीच में, किन दो देशों की टीम के बीच में होने वाला है। तो अगर हम बात करें जो ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 है वो होने वाला है स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड ये फाइनल मैच होगा 19 जुलाई को, कहाँ पर, यूएसए में। एज वी ऑल नो कि फीफा वर्ल्ड कप इस बार 3 देशों में हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा, जिसमें कि फाइनल मैच जो होगा वो होगा यूएसए के मेट लाइफ स्टेडियम में, जो कि होने वाला है स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा फॉर्मर इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ हैज़ जॉइंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप। तो अगर हम बात करें फॉर्मर इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, इन्होंने रिसेंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ज्वाइन किया किस स्पेस टेक स्टार्टअप में। तो उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया अग्निकुल कॉस्मोस को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अग्निकुल कॉस्मोस का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना उसी में ज्वाइन हो चुके हैं कौन, इसरो के फॉर्मर चेयरमैन, नाम है एस सोमनाथ। एंड अगर हम बात करें अग्निकुल कॉस्मोस की तो एक इंडियन स्पेस लॉन्च स्टार्टअप है इनक्यूबेटेड एट द IIT मद्रास एंड विच इज फोकसेस ऑन दी डेवलपिंग कस्टमाइजेबल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड इसमें अग्निकुल कॉस्मोस बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी टू सक्सेसफुली कंडक्ट अ लॉन्च यूजिंग अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जिसका नाम है यहाँ पर अग्निलेट। फिर होगा द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द कौशल सेतु एंड कौशल सारथी पोर्टल अंडर विच मिशन। तो किस मिशन के अंडर में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल को। तो ये यहाँ पर हुआ है बेसिकली उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर 2 यहाँ पर पोर्टल लॉन्च हुए हैं बाय द नेम ऑफ कौशल सेतु एंड कौशल सारथी।
एंड इन चीज़ की अनाउंसमेंट कब की गई, तो जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे था ना 15 जुलाई को, उसी दिन पर इस चीज़ की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। अगर हम बात करें कौशल सेतु की, तो इट डिजिटाइज द रजिस्ट्रेशन एंड एम्पेनलमेंट ऑफ द ट्रेनिंग पार्टनर्स, मेकिंग द प्रोसेस ऑनलाइन, पेपरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। वहीं अगर हम बात करें कौशल सारथी की, तो इट्स हेल्प यूथ फाइंडिंग ट्रेनिंग सेंटर कोर्सेज ट्रेनिंग पार्टनर्स इन देयर डिस्ट्रिक्ट थ्रू अ डिजिटल मैप, राइट। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट्स है कहाँ से, झारखंड से, जिनको जीआई टैग मिला है, जिसमें नाम शामिल है भगैया सिल्क का, कुचाई सिल्क का और साथ ही में मुंडा ज्वेलरी। हालांकि इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही में इन दोनों का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इन तीनों के साथ साथ एक और यहाँ पर प्रोडक्ट होगा बाय द नेम ऑफ बैम्बू क्राफ्ट। तो इसमें आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी होगी, भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी, साथ ही में बैम्बू क्राफ्ट। तो ये चारों ही चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। कहाँ से है ये, झारखंड से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि द विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम 2026 इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच थीम। तो अगर हम बात करें विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम की 2026, ये किस थीम के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये हुआ है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसी पूरी थीम के अंदर यहाँ पर विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और थीम क्या है इसकी, मतलब किस थीम के अंदर ये हुआ है, तो ये होगा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, राइट। एंड इसमें जो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोग्राम होगा ना वो 16 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 15 अगस्त 2026 तक ये चलेगा। थीम की बात करें, एज वी ऑल नो, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, एंड इस प्रोग्राम का पर्पज है टू प्रमोट विकसित भारत 2047 वाइल स्प्रेडिंग अवेयरनेस अगेंस्ट दी सब्सटेंस अब्यूज़, राइट। एंड यहाँ पर जो टारगेट किया जा रहा है यूथ, वो किस से किस ईयर के बीच का होगा, तो 15 से लेके 25 ईयर का जो एज ब्रैकेट है, उन युवाओं को, उन यूथ को फ्रॉम दी रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़, इनको यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच कोर्ट स्टेट द मद्रास हाई कोर्ट्स ऑर्डर डायरेक्टिंग अ ब्लैंकेट बैन ऑन काउ एंड काफ स्लॉटर इन द तमिलनाडु। तो किस कोर्ट ने यहाँ पर जो है मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है, तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट स्टेज मद्रास हाई कोर्ट्स बैन्स ऑन काउ स्लॉटर एंड काफ स्लॉटर इन दी तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एंड यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने चैलेंज किया हाई कोर्ट ऑर्डर को, आर्ग्यूइंग दैट इट इफेक्टिवली क्रिएटेड अ प्रोहिबिशन नॉट प्रोवाइडेड अंडर दी तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1958, राइट। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे यहाँ पे ग्रांट किया है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ डिसाइडेड टू परचेज 9 रिटायर्ड जैगुआर फाइटर्स जेट फ्रॉम विच कंट्री। तो भी इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि वो 9 रिटायर्ड जैगुआर फाइटर जेट को परचेज करेगा फ्रॉम यूके, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो यूके से इंडियन एयरफोर्स जो है परचेज करेगी 9 रिटायर्ड जैगुआर फाइटर जेट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एंड अगर हम इसकी बात करें ना कि जो जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट है ना, इट हैज़ बीन इन यूज़ फॉर डीप स्ट्राइक मिशन इन इंडियन एयरफोर्स फॉर दी लॉन्ग टाइम। एंड अगर हम बात करें, इंडिया इज़ द लास्ट कंट्री इन द वर्ल्ड स्टिल फ्लाइंग दीज जेट्स इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग दैम, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की, तो इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया 9 रिटायर्ड जैगुआर एयरक्राफ्ट को लेने का फ्रॉम द यूके टू एंश्योर मेंटेनेंस ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग जैगुआर फ्लीट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दी स्पेयर पार्ट्स। तो बेसिकली ऐसा होगा ना कि जैसे ऑलरेडी हमारे पास जो जैगुआर है ना, तो उनके उसमें अगर कोई ख़राबी आती है, कुछ भी इशू होता है, तो इन वालों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के पर्पज़ से यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने इनको परचेज़ किया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच माउंटेन वॉज रिसेंटली स्केल्ड बाय द सिक्किम माउंटेनियर, नाम होगा शेरिंग शॉर्डन एज अ पार्ट ऑफ हर 7 समिट चैलेंज। तो अभी अगर हम बात करें, शेरिंग शॉर्डन ने रिसेंटली, जो कि सिक्किम के माउंटेनियर है, उन्होंने अपने 7 समिट चैलेंज में रिसेंटली किस माउंटेन को यहाँ पर स्केल किया है, तो उन्होंने यहाँ पर स्केल किया है माउंट एल्ब्रस को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अब कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि जो शेरिंग शॉर्डन है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, या फिर ये पूछ लेंगे कि जो ये माउंट
माउंट है माउंट एल्ब्रुस, ये किस कंट्री में है, किस कॉन्टिनेंट में, तो ऐसा करके आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो अगर हम माउंट एल्ब्रुस की बात करें तो इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन यूरोप, राइट। एंड ये आपको जो रशिया का कॉकसस माउंटेन है ना, वहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा। एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट माउंटेन इन दी यूरोप। एंड इसको 5 जुलाई 2026 को सबमिट किया है किसने, सिक्किम की माउंटेनियर है शेरिंग शॉर्डन ने। अब यहाँ पर आप सभी जो हाईएस्ट पीक है ना, मतलब हर कॉन्टिनेंट की, वो आप देख सकते हो। लाइक अगर हम बात करें ये यूरोप की है, अगर हम अपने एशिया की बात करें तो एवरेस्ट है, अफ्रीका में किलिमंजारो है, वहीं बात करें नॉर्थ अमेरिका में मैकिनली है जिसको माउंट टेनाली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। साउथ अमेरिका में बात करें तो अकांकगुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको अंटार्कटिका में भी देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इंडियन हाई कोर्ट रिसेंटली मेड हेडलाइंस ऑन जुलाई 8, 2026 बाय अपहोल्डिंग द डेथ सेंटेंस ऑफ द 38 कन्विक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ मेजर हिस्टोरिकल टेरर केस। तो अभी किस इंडियन हाई कोर्ट ने अभी जो है वो न्यूज़ में बनी रही है 8 जुलाई 2026 को, और इन्होंने यहाँ पे डेथ सेंटेंस जो थी ना 38 कन्विक्ट्स की, जो कि एक मेजर हिस्टोरिकल टेरर अटैक में मतलब इन्वॉल्व थे, तो उसको अपहोल्ड रखा है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं कौन से हाई कोर्ट की, दैट इज़ गुजरात हाई कोर्ट की। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो द केस रिलेट्स टू 2008 अहमदाबाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन विच द गुजरात हाई कोर्ट अपहेल्ड द डेथ सेंटेंस ऑफ द 38 कन्विक्ट। एंड इंसिडेंट हुआ था 26 जुलाई 2008 में, जिसमें 21 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे विद इन 70 मिनट्स इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद, जिसमें लगभग 56 इनोसेंट पीपल की यहाँ पे डेथ हुई थी एंड ओवर 200 लोगों यहाँ पर इंजर्ड हुए थे, ठीक है। एंड उसी सब केस में 38 कन्विक्ट्स यहाँ पर पकड़े गए, जिनको अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो उनके डेथ सेंटेंस को यहाँ पे अपहेल्ड किया गया है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 8th एडिशन ऑफ दी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? तो इसको होस्ट करेगा तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 कौन होस्ट करेगा? दैट इज़ तेलंगाना। एंड इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है हमारे देश के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम का 8th एडिशन है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन दी नवंबर 2026। एंड इससे पहले जो 7th एडिशन था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था बिहार में। अगला क्वेश्चन होगा, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की हैज़ एंडोर्स्ड whom एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो अभी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, तो इन्होंने यहाँ पर किस इंसान को यूक्रेन के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ पर एक तरीके से एंडोर्स किया है? तो ये इन्होंने किया है बेसिकली सर्गी कोरत्स्की को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, और इन्होंने ही यहाँ पर रिसेंटली सर्गी कोरत्स्की इन्हीं को यहाँ पे यूक्रेन के नए पीएम के रूप में एंडोर्स किया है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर होगा, ऑन विच रेलवे रूट विल इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन ऑपरेट? तो किस रूट पर इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन जो पावर ट्रेन है वो ऑपरेट करेगी? तो ये ऑपरेट करेगी हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच में। हालांकि इस क्वेश्चन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये, और रिसेंटली ये अगर हम बात करें ऑपरेट होने वाला है, तो इसमें आप ध्यान रखोगे किस किस रूट पर है? जींद से सोनीपत के बीच में, दैट इज़ इन दी हरियाणा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये था पूरा कंटेंट जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अभी हम पूरी क्लास को ओवरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड्स कंप्लेंट्स कहाँ पर रजिस्टर हुई है? यूपी में। उसके बाद नाम आता है किसका? महाराष्ट्र का। एंड इसको रिलीज़ किसने किया? अकॉर्डिंग टू द विच मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। वर्ल्ड स्नेक्स डे की बात करें 16 जुलाई करेक्ट आंसर होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा की बात करें पूरी उड़ीसा में। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल किस किस के बीच में होगा? स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में होगा। कहाँ पर? यूएसए में। फॉर्मर इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए किसमें? अग्निकुल कॉस्मोस में। कौशल सेतु कौशल सारथी पोर्टल यूपी गवर्नमेंट, आपको ध्यान रखना होगा। झारखंड ने रिसेंटली रिसीव किया जियो टेक फॉर दी 4 प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसमें 2 सिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, एक यहाँ पे बैम्बू क्राफ्ट और एक यहाँ पे मुंडा ज्वेलरी है। विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम, ये बेसिकली नशा मुक्त भारत को लेकर शुरू हुआ है, नशा मुक्त युवा को लेकर।
ब्लैंकेट बैन ऑन काउंस काफ्स लेटर, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, मद्रास हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर था उस पर। जगुआर फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो ये परचेज करने की बात करी है इंडियन एयरफोर्स ने, कितने, 9। सिक्किम माउंटेनियर है, शेरिंग शॉर्डन ने अभी सबमिट किया है किसको, माउंट एल्बरस को, जो कि यूरोप की हाईएस्ट पीक है। अब होल्डिंग द डेथ सेंटेंस ऑफ 38 कन्विक्ट्स, किसने, गुजरात हाई कोर्ट ने। 8th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर, तेलंगाना में होंगे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जो है व्लादिमीर जेलेंस्की, तो उन्होंने शर्गे को यहाँ पर क्या किया है, एंडोर्स किया द कंट्रीज न्यू पीएम। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन ऑपरेट होगी जींद से सोनीपत के बीच में, कहाँ पर, हरियाणा में, राइट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर किसने क्रिएट किया, तो ये क्या, अहमदाबाद ने। इन जस्ट 1 आवर यूजिंग मियावाकी मेथड इन्होंने 3.61 लाख सैपलिंग्स को यहाँ पे प्लांट किया है। वहीं बात करें यूपी महिला उद्यम निधि योजना 2026 से मैक्सिमम जो यहाँ पर लोन अमाउंट ग्रांट की गई है, मतलब दे जाने की बात की, वो कितनी है, 10 लाख रुपीज़। आज आप बताओगे कि ध्रुव स्पेस रिसेंटली बनाया फर्स्ट कंपनी टू रिसीव द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच स्पेस टेक फंड, तो जो भी आंसर होगा वो आपने बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड इंडियाज लार्जेस्ट लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम, राइट। इसके अलावा 6 मंथ का जो कंटेंट है जिसमें थ्योरी फॉर्मेट में आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है, तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पर मिलेगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा सेम नंबर पर। साथ ही में सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी मिल रहा है, आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।